सेक्शन 127 में दिया हुआ है ओनरस गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट क्या होता है भाई? ये एक गिफ्ट होता है जो बर्डन और लाइबिलिटी के साथ आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो यार, कोई प्रॉपर्टी होती है उस पे अनपेड लोन है, ठीक है। तो यार जो डोनी है या तो एक्सेप्ट कर सकता है बोथ द बेनिफिट्स, ध्यान रखना। जैसे कि आपके अंकल आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं बट उस पे अनपेड लोन है, या तो आप दोनों बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों को ही रिजेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि भाई आपने प्रॉपर्टी चाहिए आपको बट आपको लोन नहीं पे करना, अरे घंटा ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वंडर्स गिफ्ट, टाइप ऑफ वंडर्स गिफ्ट, देखो 127 में जो वंडर्स गिफ्ट है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ सारा ही डिफाइन कर दूं, क्योंकि वैसे तो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता ही दिया, जो वंडर्स गिफ्ट होता है वो वही होता है जो बर्डन और लाइबिलिटी के पास होता है। बट अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, फिर भी आपको 2 3 4 पेज भरने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जो टाइप ऑफ वंडर्स गिफ्ट होते हैं वो सिंगल ट्रांसफर होता है, ठीक है। पहला है सिंगल ट्रांसफर विद बोथ बर्डन एंड अनबर्डन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें वही सेम रूल है, या तो वो भाई एक्सेप्ट करेगा दोनों को, ठीक है, या वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लो कि if A gifts both a profitable business and the property with a loan on it, the donee must take both together or reject both, ठीक है भाई। ये नहीं कि भाई आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए बट आपको लोन नहीं चाहिए, या फिर, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, द डोनी या तो वो बिजनेस को रिफ्यूज कर देगा पूरे के पूरे को, या फिर वो लोन भी लेगा। सेकेंड है सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब डोनी होता है वो बेनिफिशियल गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट करता है बर्डन गिफ्ट। ये बर्डन गिफ्ट रिजेक्ट कर सकता है, जैसे कि एक हाउस विद मॉर्गेज ये बर्डन गिफ्ट हुआ, और एक कार विद एनी डेप्ट ये बेनिफिशियल गिफ्ट हुआ, तो यू कैन एक्सेप्ट दिस, ठीक है, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। डिसक्वालीफाइड पर्सन को भी आप, ठीक है, गिफ्ट कर सकते हो। इफ अ डोनी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वो माइनर है, ठीक है, दे आर नॉट बाउंड टू एनी ओब्लिगेशंस। जो वंडर्स गिफ्ट होता है ना उसमें ओब्लिगेशंस होती है, बट वो अगर आप उसको गिफ्ट करते हो माइनर को, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ूंगा, माइनर इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के, वो मैं आगे बताऊंगा। इफ अ डोनी इज नॉट कॉम्पिटेंट, जैसे कि वो माइनर है, अगर आप प्रॉपर्टी कर रहे हो माइनर को गिफ्ट, ठीक है, तो वो जो माइनर होता है वो किसी भी ओब्लिगेशंस, मतलब वो किसी भी ओब्लिगेशन से बाउंड नहीं होता है, वो लोन पे नहीं करेगा। आप उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो बट वो लोन पे नहीं करेगा। जैसे कि डोनी कंटिन्यू टू होल्ड द गिफ्ट आफ्टर बिकमिंग कम्पिटेंट, अगर वो 18 के बाद भी प्रॉपर्टी रखता है तो वो फिर लोन भरेगा भाई, ठीक है। जैसे कि यही है, ए माइनर एक्सेप्ट ए गिफ्ट ऑफ लैंड विद अनपेड टैक्सेस, एक्सेप्ट कर सकता है, सिंस ही इज ए माइनर ही इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। अगर वो माइनर है तो भाई वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, बट अगर वो लैंड को रखता है एडल्ट होने के बाद भी तो उसको भाई टैक्स देना पड़ेगा। अब वही आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, कैन ए गिफ्ट बी मेड टू ए माइनर? यस, गिफ्ट माइनर को दिया जा सकता है, बट वहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, माइनर कैन बी ए डोनी, ये माइनर डोनी बन सकता है, मतलब वो रिसीव कर सकता है गिफ्ट को बट वो गिफ्ट नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है बात, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ए माइनर कैन नॉट बी ए डोनर, सिंस ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो बाउंड भी नहीं हुआ किसी ओब्लिगेशंस के, ठीक है। वंडर्स गिफ्ट में माइनर गिफ्ट एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो माइनर गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आ सकता, तो गिफ्ट वो कैसे एक्सेप्ट करता है, वो करता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर गार्जियन, किसी गार्जियन के बिहाफ पे करता है हमेशा वो, ठीक है। गार्जियन कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गिफ्ट, गार्जियन या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द इफ द गिफ्ट इंक्लूड बर्डन द माइनर इज नॉट बाउंड फुली, अगर गिफ्ट ऑफ वंडर्स गिफ्ट है तो माइनर बाउंड नहीं होगा किसी भी लाइबिलिटी को देने के लिए, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। माइनर बाउंड नहीं होगा। तो अब जब माइनर मेजर हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो तब क्या होगा, ठीक है, या तो वो गिफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है, अगर माइनर, माइनर रिजेक्ट भी कर सकता है गिफ्ट को मेजर होने के बाद, ठीक है, ठीक है। अगर मेजर होने के बाद रिजेक्ट करता है तो वो लाइबल नहीं होगा किसी भी एप्लीकेशन के। अगर वो कंटिन्यू करता है उस गिफ्ट को तो भाई एडल्ट होने के बाद तो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी सारी एप्लीकेशन, भाई सारे लोन टैक्सेस वगैरह सब पे करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, देख लो लिख लो इसको, ठीक है, पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लो, समझ आ जाएगा। जाना मत अभी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।